स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस एट्थ लेसन आवर नीड फॉर वाटर, यानी कि हमें पानी की ज़रूरत क्यों है। तो इससे पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पानी क्या होता है, हमारा बेसिक नीड होता है और पानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप भी दिन में बहुत बार पानी पीते होगे, नहीं पियोगे दिक्कत आ सकती है। देन खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी की क्या बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस लेसन में हम यही पढ़ने वाले पानी की ज़रूरत क्या है, किन किन लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया कैन यू टेल, यानी कि क्या तुम बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ बताया गया, हम देख लेते हैं वो क्या है। दिस हैपेंस डजंट इट, यानी कि ये चीज़ें होती हैं क्या, ये नहीं होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया समटाइम्स टीयर्स फ्लो फ्रॉम आवर आइज, यानी कि जब हम रोते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं ना, तो वो आते हैं कि नहीं आते। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी अ टैमरिंड पॉड, यानी कि जब हम इमली को देखते हैं तो हमारे मुंह में ऐसा पानी जैसा आ जाता है ना, अच्छा खाना बन गया, मैगी वगैरह बन गए तो हमारे मुंह में ऐसे तुरंत पानी आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। आवर नोज रन व्हेन वी हैव अ कोल्ड, नोज रन यानी कि नाक निकल के भागती है, ऐसा नहीं, नोज रन यानी कि सर्दी हो जाना, जैसे इसकी नाक वो कर रही है ना वो। तो ऐसा क्यों होता है। व्हेन वी गेट अ कट इट ब्लीड, व्हाट डज दिस टेल अस, और जब कोई अगर सावधानी से काम नहीं करेगा, हाथ भी कट गया तो खून निकलता है। तो ये सब क्यों होता है, ये हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे बोला गया टीयर्स, saliva, water running from the nose and blood are present in our body. They are substances that flow. They contain water. और ये सारी चीज़ें जो आपकी टीयर्स हो गई, आंसू हो गए, थूक हो गए, ब्लड हो गया, रनिंग नोज हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है, हमारे बॉडी के अंदर रहती हैं। और ये चीज़ें क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, यानी कि बह सकती है। और इनमें क्या कंटेन रहता है, इनमें वाटर कंटेन रहता है। वाटर यानी कि क्या, इन सारी चीज़ों में पानी रहता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे वाई डू वी फील थर्स्टी, यानी कि हमें प्यास क्यों लगती है, पानी पीने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि अगर हम धूप से आते तो हम देखते ना, हम लोग बोलते जल्दी पानी दो, पानी पीना है। बाहर से खेल के आते तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे बोला गया है वी नीड वाटर इफ़ आवर बॉडी हैज़ टू फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है क्यों, ताकि हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। वाटर कीप्स आवर ब्लड थिन, water helps to digest our food, अनवांटेड सब्सटेंस लीव आवर बॉडी थ्रू यूरिन, यानी कि जो पानी है वो हमारे ब्लड को थिन रखता है, पतला रखता है, और वो क्या करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। अनवांटेड सब्सटेंस लीव आवर बॉडी थ्रू यूरिन, और जो भी अनवांटेड बेकार की चीज़ होती है वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाती है। देन नेक्स्ट है वी मस्ट हैव इनफ वाटर इन आवर बॉडी एट ऑल टाइम, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी वी गेट थर्स्टी। अब हो गया हमारा फाइनल सवाल कि हमें प्यास क्यों लगती थी। तो हमें इसलिए लगती है कि ऐसे तो हमारे बॉडी में पानी रहता है, बट जब पानी की कमी होने लगती है तब हमें क्या, प्यास लग जाती है, तभी हम थर्स्टी फील करते हैं। लाइक अस अदर लिविंग थिंग्स टू नीड वाटर, और यहाँ पे क्या बोला है, हमारी तरह और भी जितनी भी जिंदा चीज़ें उन्हें भी पानी चाहिए। जैसे कि पेड़ हो गया, पेड़ को भी पानी चाहिए, जानवर हो गए उन्हें भी पानी चाहिए। तो ऐसे ही हर लोगों को पानी चाहिए, हर लोगों के बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपका पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपको पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्यास क्यों लगती है, जब आपकी बॉडी में पानी ख़त्म हो जाता है इसके लिए लगती है। देन पानी क्या करता है, ब्लड को थिन करता है और डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एंड देन अनवांटेड सब्सटेंस हमारे बॉडी को लीव करते हैं थ्रू किसके, यूरिन के थ्रू। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको पिक्चर देखने दी गई है, तो ये एक पिक्चर है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया अ पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पब्लिक का जो सोर्स वाटर कहाँ पे है, किसको कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला गया इन मैनी विलेजेस काउज बफेलो एंड गोट्स कम टू द रिवर और पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, यानी कि बहुत सारे विलेजेस में जो काउज होते हैं, काउज यानी क्या हो गए आपके गाय हो गए, बफेलो हो गए, बकरी हो गई, सब क्या होते हैं, लोग रिवर के पास, नदी के पास आते हैं पानी पीने के लिए। तो वो नदी क्या हो गई, वाटर का एक सोर्स हो गई। ग्रास एंड अदर बुशेस can be seen growing near the water hole. Animals bathe themselves in it. Birds like the lapwing, kingfisher and egret can also be seen around the water sources.
पीपल फ्रॉम द विलेज वॉश देयर क्लोथ इन इट, दे कैरी वाटर टू यूज एट होम। यानी कि लोग जो भी एनिमल्स हो गए वो लोग पानी पीने जाते हैं, हमें पेड़ दिखने मिलते हैं, देन लोग उसमें कपड़े भी धोते हैं, कुछ लोग उससे पानी पीने के लिए भी जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में ही देख लो, यहाँ पे ये नहा रहा है, यहाँ पे कपड़े धुले जा रहे हैं, कुछ लोग उस पानी को लेके जा रहे हैं पीने के लिए। फिर पेड़ों को भी पानी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए बहुत सारे नदी के किनारे आपको पेड़ दिखने मिल जाते। तो ये क्या हो गया, नदी क्या हो गई आपकी, एक सोर्स हो गई पानी का। तो ये क्या हो गया, आपका सोर्स हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया डू यू नो, यानी कि क्या आपको पता है। तो यहाँ पे बोला गया पीपल हु कीप एनिमल्स प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू देम विदाउट फेल। यानी कि जो लोग एनिमल्स को पालते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें पानी दे। जैसे आपने अगर डॉग को पाला है तो आप क्या करोगे, उसके लिए पानी तो रख दो। ऐसा तो नहीं है ना आप बोलोगे डॉग को जा भाई आरओ से पानी निकाल ले और पी ले, ऐसा नहीं होता है। हम उसके लिए पानी रखते हैं और बिना किसी फेल के, बिना किसी गलती के रखते। वी नो दैट दिस एनिमल्स टू गेट थर्स्टी बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर एनिमल वी डू नॉट रियलाइज दैट दे टू नीड वाटर। यानी कि ये एनिमल्स का तो ठीक है, हमें पता चलता है कि इन्हें प्यास लगी, बट इसी के तरह थाउजेंड्स यानी कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें क्या लगती है, प्यास लगती है, और हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। वो क्या हो गए, आपके एंड्स हो गए। सब बोलेंगे ये चींटी इतनी सी होती है, इसको पानी की क्या ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है, इन्हें भी क्या पानी की ज़रूरत पड़ती है। चींटी हो गई, हनी बीज हो गए, क्रैब, स्कॉर्पियन, इन सारे चीज़ों को पानी की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट है कैन यू टेल, यानी कि क्या तुम बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डू वी गो नियर अ वाटर होल इन अ जंगल टू सी वाइल्ड एनिमल। यानी कि हम पानी के पास ही क्यों जाते हैं एनिमल्स को देखने के लिए। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, एनिमल्स को भी ज़रूरत पड़ती है पानी की। तो जो एनिमल्स होते हैं वो पानी के पास क्या जाते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं। और इसी की वजह से हम अगर यहाँ पे हम लोग जू कहीं भी घूमने जा रहे हैं, वाइल्ड एनिमल जू में तो नहीं देखने मिलेंगे, बट वाइल्ड एनिमल को अगर हम देखने जा रहे हैं तो पानी के पास जाएंगे तो वहाँ पे हमें ज़रूर एनिमल्स दिख ही जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, दे कम टू द वाटर होल इन द फॉरेस्ट व्हेन दे आर थर्स्टी, सो पीपल टू गो देयर इन ऑर्डर टू साइट द वाइल्ड एनिमल। यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, और लोग इन्हें क्यों देखने जाते हैं, वहाँ पे ये लोग पानी पीते हुए देख लेते, पानी पीते हुए दिखे जाते, तो इसीलिए लोग वाटर होल के पास जाते हैं ताकि वो इन्हें देख सके। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ये हो गए एनिमल्स हो गए, जब इन्हें प्यास लगती है तो ये एक वाटर होल के पास जाते हैं जहाँ पे पानी रहता है, क्या करने के लिए, पानी पीने के लिए। देन नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का इम्पोर्टेंस क्या है, पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, लोग क्यों पानी पानी करते रहते। जैसे कि अगर आप जानते होगे तो आपको पता होगा पानी बहुत ही ज़्यादा कम है, पीने का पानी, तो हमें उसे सेव करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप पानी सेव नहीं करोगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा, और एक बार पानी ख़त्म हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसके लिए अगर हम पानी को यूज़ कर रहे हैं तो हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप भी हो गए, किसी को कोई क्या करता है, ब्रश कर रहा रहता है, पानी का नल खोल देता है, नहाते हुए पानी वेस्ट करते हैं। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला गया है पीपल नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग। यानी कि लोगों को पानी की ज़रूरत सिर्फ पीने के लिए नहीं लगता है, उन्हें कुकिंग, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए लगता है। वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एज वेल। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी कि पानी हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर, खेती हो गई, अगर खेती में पानी ही नहीं रहेगा क्रॉप्स नहीं आएंगे, क्रॉप्स नहीं होंगे अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं होगा खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा हम नहीं रह पाएंगे। इसके लिए पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के वजह से पानी हमें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, ऐसे ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। देन नेक्स्ट है ट्राई दिस, यानी कि अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ इक्वल ग्रोथ, यानी कि दो ऐसे गमले में पेड़ ले लो जिनका जो हाइट है वो सेम हो, लेवल देम एज 1 and 2, और उनको 1 और 2 ऐसा नाम दे दो। जैसे आपका भी नाम होगा ना वैसे इनको भी नाम दे दो, और वो नाम क्या होगा 1 2, आप कुछ भी दे दो। एवरी मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 5 days वाटर ओनली प्लांट 1, डू नॉट प्लांट 2। और क्या करो, खाली 1 को पानी दो और 2 को पानी मत दो। ऐसा कब तक करना है आपको, 5 दिन तक करना है। व्हाट डू यू सी, और आप क्या देखोगे, प्लांट 2 विच हैज़ नॉट वाटर्ड slowly dries up,
प्लांट वन लुक फ्रेश एंड ग्रीन, व्हाट डज दिस टेल अस, प्लांट नीड वाटर टू लिव। अब कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे प्लांट्स तो चलते भी नहीं है, इन्हें पानी की क्या ज़रूरत है, तो ये उन्हीं के लिए क्या करना है, 2 गमले लेने हैं, उसमें पेड़ लगाना है इक्वल साइज़ का, और एक गमले नाम दे देना है 1 2, और पहले वाले गमले को 5 दिन तक पानी देना है, और इतना भी पानी नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा दो जितना ज़रूरत हो, और दूसरे वाले को देना ही नहीं है। तो आप क्या देखोगे, पहला वाला है जो वो बढ़ रहा है, एकदम हरा भरा है, बट जो दूसरा वाला है वो धीरे धीरे सूखते जाएगा। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पेड़ है उन्हें भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई अगर आपसे पूछे पेड़ को पानी की ज़रूरत नहीं पूछे, तो उन्हें ये बता देना कि पेड़ को पानी की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट है प्लांट्स नीड वाटर, यानी कि प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बोला गया है वी वाटर आवर पोटेड प्लांट्स, फार्मर वाटर द क्रॉप इन देयर फील्ड, could this plant live without water? Thus we see the plants like animals need water, we see that plants like animal needs water, यानी कि जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो पेड़ रहते हैं हम बहुत ख्याल रखते हैं, उनको पानी दे दे ताकि वो अच्छे से बढ़े। फिर जो फार्मर्स होते हैं वो भी अपने खेतों में पानी दे दे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या आप बोल सकते हो कि जो पेड़ है वो बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं। जैसे एनिमल, जैसे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेंगे नहीं। इसके लिए प्लांट्स को भी क्या ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है डू यू नो, यानी कि क्या आपको पता है। तो यहाँ पे बोला गया सम प्लांट्स लाइक bulrushes grow only in water, we can try our best to grow them in soil but they cannot survive there. The lotus, water chestnut and hyacinth are also plants that grow in water. ये कुछ प्लांट्स के आपको यहाँ पे नाम दिए गए और बताया गया कि ये जो प्लांट्स है ना सिर्फ पानी में होते हैं, और पानी को छोड़ के ये कहीं और नहीं होते। और अगर हम इन्हें ट्राई भी कर ले, जैसे लोटस भी हमें पानी में ही मिलेगा। bulrushes हो गया, बहुत लोगों ने इसे पानी से निकाल के सॉइल में लगाने का ट्राई किया, बट ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाया, यानी कि ज़िंदा नहीं रह पाया। और इससे क्या पता चला कि इन प्लांट्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये पानी में नहीं रहेंगे तो ये क्या नहीं वहाँ पे ग्रो नहीं होंगे, पानी के बिना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये प्लांट्स के नाम देखे जो कि सिर्फ पानी में ही ग्रो होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है सॉइल ही चाहिए, उन्हें पानी भी चाहिए रहता है। तो आप चाहो तो इनको आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, जिससे आपको पता चल सके। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि क्या हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो ये क्विक रिव्यू हो जाएगा आपके लेसन का। तो यहाँ पे बोला गया लिविंग थिंग्स नीड वाटर, यानी कि जो चीज़ें जिंदा रहती हैं उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है। Then next there is water in the bodies of living thing, that is why the body keeps working properly, यानी कि सबके बॉडी में, सबके शरीर में क्या है, पानी है, और इसी की वजह से जो फंक्शन है वो अच्छे से हो पाता है। We get thirsty when there is a lack of water in our body, then यहाँ पे बोला गया कि हमें प्यास लगती है, हमें पानी की ज़रूरत लगती है जब हमारे बॉडी में से पानी ख़त्म हो जाता है। Then next many villages have a common sources of water from which water is taken for use at home. Certain birds and plants are commonly found नियर सच सोर्सेज, यानी कि वाटर का सोर्स, वाटर कहाँ मिलता है, तो कुछ विलेजेस में वो कॉमन होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, पानी लाते हैं, अपना काम करते हैं, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल बर्ड्स ये सब भी हमें क्या दिख जाते हैं। देन नेक्स्ट है we need water not only for drinking but also for cleaning, cooking, growing crops and for industry too, यानी कि हमें पानी की ज़रूरत सिर्फ पीने के लिए नहीं लगती, किसके लिए लगती है, क्लीनिंग के लिए, साफ़ सफाई के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, क्रॉप्स के लिए एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लिए, यानी कि फैक्ट्रीज में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ प्लांट गो डीप इनटू द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल, मिट्टी में बहुत ज़्यादा अंदर, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा अंदर जाते हैं, जहाँ से वो क्या सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो पानी रहता है उससे एब्जॉर्ब करते थे। और इसी की तरह क्या होता है, इसी की तरह आपका ये लेसन भी ख़त्म होता है, जिसमें आपने क्या देखा कि पानी की ज़रूरत किसे किसे होती है, हमें तो होती है, साथ में ही साथ एनिमल्स को भी होती है। एंड देन नेक्स्ट आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जो प्लांट्स हैं उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। देन पानी की ज़रूरत किस किस चीज़ों के लिए होती है, तो सिर्फ पीने के लिए नहीं, क्लीनिंग, कुकिंग, इन सारी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और इसी की तरह क्या हो गया, आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। और आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।